कांग्रेस कह रही है झुकना नहीं था, सीधे खड़े रहना था, संवेदना प्रकट करनी थी। और आज जो हालात है तुहिन जी, वो हालात के लिए कोई और नहीं, आपकी विदेश नीति जिम्मेदार है। नमस्ते रुबिका जी, सबको नमस्ते। आपको याद होगा 2013 में एक वाकया हुआ था जब तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध। तो पता है आपको नवाज शरीफ ने क्या कहा था? देहाती औरत उनको। और तब एक ही व्यक्ति, एक ही भारत का राजनेता उसके पाकिस्तान के विरुद्ध उसने डटकर बयान दिया था, वो थे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब भारत मजबूती के साथ अपने हितों की रक्षा कर रहा है, अपने भारतवासियों को वहां से कम 4.25 लाख लोगों को पिछले 3 हफ्तों में लेकर वापस आया है, तब यही कांग्रेस पार्टी छिछोड़ेपन की पराकाष्ठा कर चुकी है। गुलाम कह रही है, साहिब बीबी और गुलाम, पता नहीं क्या क्या घटिया किस्म के जोक्स वो शेयर कर रही है। सत्य यह है कि आज जो सबसे पसंदीदा देश हैं कांग्रेस पार्टी के, पाकिस्तान में अगले 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद हो गए हैं। 200% इजाफा हुआ है वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। बांग्लादेश में अनिश्चित काल के लिए यूनिवर्सिटीज बंद है। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 33% इंक्रीज हुआ है पेट्रोल प्राइसेस में। जर्मनी तक में 13% इंक्रीज हुआ है। अगर आप उसकी तुलना भारत से करें तो भारत पूरी तरह से महफूज है। वो विपक्ष कह रहा है ना, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। एक बार वो चुनाव हो गए, उसके बाद आप भी यही काम करेंगे जो बाकी सारे मुल्क कर रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। केवल एक ही राज्य ने इस वक्त कीमत बढ़ाया है और वो है हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस द्वारा शासित हिमाचल प्रदेश। तो जिसको बहाने चाहिए वो कभी भी बढ़ाएगा, लेकिन हम मजबूती से स्थिति से निपटेंगे। पंकज जी, सवाल का जवाब, आपने कहा कि सेस से बड़ी कमाई हुई, कांग्रेस ने कहा, और अब क्यों ना कम कर दिए जाए पेट्रोल डीजल के दाम। तो हिमाचल प्रदेश में कि 5 रुपए बढ़ा दिए गए, मतलब कथनी और करनी में जरा तो फर्क। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस कुछ और कह रही है, हिमाचल सरकार ने कुछ और किया। ठीक बात है आपकी। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में और आज राज्यसभा में भाषण दिया, कल भी 20-25 मिनट का, आज भी 20 मिनट का, मैंने एक एक शब्द उनका बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने 3 बातें खास तौर पर कही। देश की अंदरूनी हालात कितनी अच्छी है इसको लेकर उन्होंने बताया कि 53 लाख टन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि 11 साल में, 11 साल, सिर्फ वो 11 साल का जिक्र करते हैं हमेशा, 11 साल में हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। जो हम इंपोर्ट करते थे ऑयल का, पहले 27 देशों से होता था, 41 देशों से होता है। एक एक करके मैं आपके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। 53 लाख टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, अच्छी बात है। यानी वो 57 दिनों का है, कुल 57 दिनों का, करीब 2 महीने। चीन के पास 2 करोड़ टन का है, रूस के पास 3 करोड़ टन का है, अमेरिका के पास 4.25 करोड़ टन का है, ऑस्ट्रेलिया के पास 1.25 करोड़ टन का है, और जापान 1 साल की अपनी पूरी जरूरत कर सकता है, इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो अपने पास रखता है। आबादी कितनी है? अमेरिका की 35 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की 28 करोड़, रूस की 14 करोड़ और जापान की 12 करोड़ के आसपास। अब आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगा लीजिए कि हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ। ये अद्भुत बढ़ोतरी कितनी है रूपिका जी? 2014 में रिफाइनिंग कैपेसिटी सालाना 21.5 करोड़ मीट्रिक टन की थी, आज है 25 करोड़ टन की। यानी 11 साल में 4 करोड़ टन बढ़ी है। 22 रिफाइनरी है देश में। 24 में पेट्रोल डीजल की मांग आज से 11-12 साल पहले जो पेट्रोल डीजल की मांग थी वो थी 15.5 करोड़ टन और रिफाइनिंग कैपेसिटी थी 21 करोड़ टन। आज 24 करोड़ टन सालाना की मांग है और रिफाइन हो रहा है 25 करोड़ टन। तो ये अद्भुत बढ़ोतरी है। ये दरअसल गिरावट है कि बढ़ोतरी है? ये गिरावट है, सिर्फ 1 करोड़ टन ज्यादा हो रहा है मांग से। तो उन्होंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, हम 23-24 करोड़ टन साल का आयात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमने आयात का
41 देशों से करते हैं, पहले 27 से करते थे। लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से 85% सिर्फ 5-6 देशों से लेते हैं। बाकी के 35 देश तो नाम के लिए हैं, रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका, ये है मुख्य देश जहां से आता पंकज है। जी, मैं भावना भी समझ गई, आपकी आंकड़े भी समझ गई, मैं सब समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि इतना तो है, पर इतना क्यों नहीं है? अरे जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी पर्याप्त है, तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। उपलब्धियों को इस तरह अर्धसत्य की चाशनी में लपेट के इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की ये जो प्रवृत्ति है, क्या ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देती है? नहीं, कैसे? मैंने मैं 11 समझी साल में नहीं भाई। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास पर्याप्त है, चाइना के पास पर्याप्त है, जापान के पास तो अति पर्याप्त है, इन सब देशों में इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को परे रखते हुए स्कूलों की, कॉलेजेस की छुट्टियां कर दी हैं, अलग अलग तरीके के जो कहते हैं ना रुकावटें लाना शुरू कर दी है। अभी हिंदुस्तान में ऐसा क्या हुआ जो हम हाय तौबा कर दें? मैं कहा कह रहा हूं कि हाय तौबा करनी चाहिए। मैं ये कह फिर रहा हूं क्या कि करना जब चाहिए? पश्चिम एशिया की स्थिति पर जब प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात कहें तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने देश के अंदरूनी हालात मजबूत हैं ये बताया। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो है क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 2 राउंड बातचीत कर चुका हूं गल्फ के करीब करीब सब देशों से। हाँ। अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अमेरिका के लिए सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका से भी हम संपर्क में हैं। हाँ। बातचीत क्या हुई? बताया कि बातचीत ये हुई कि हमने खाड़ी के देशों पे हो रहे हमलों की निंदा की। मतलब भारत ईरान की कार्रवाई का तो विरोध कर रहा है, मगर अमेरिका और इजराइल के हमलों पर उसे कोई ऐतराज नहीं है। पश्चिम एशिया की ये तो स्थिति पर जब वक्तव्य आप दें, ये तो कवि की कल्पना है सर, वो कल्पना के ये आधार कल्पना पर ये कैसे बात है? कह रहा है ना? मैं कह रही हूं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में, जो सदन में कह रहे हैं, वो बात आप कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो बात देश को समझ में आ रही है वो अलग है। अभी थोड़ा और देख लेते हैं। मेजर गौरव आर्या, आपको क्या क्या समझ में आया? प्रधानमंत्री जो आज कह रहे थे, इससे कुछ अलहदा कहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा इट्स इररेलेवेंट। नहीं, देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। जो साहब ने अभी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की बात की, तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स अगर प्रधानमंत्री कहते हैं पर्याप्त है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री के पास वो डेटा है जो हम लोगों के पास नहीं है। वो कहते हैं उनका कोई एस्टिमेट होगा। जो मिनिस्ट्रीज इसके साथ डील करती हैं उनको ये पता है कि भाई इतने 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हमारे तेल की इतनी रिक्वायरमेंट है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज़ है कि वी आर ऑलरेडी इन टच विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ से गैस आ रही है और जगह से तेल आ रहा है। देखिए ना, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी को यहाँ पे, आई एम नॉट फ्रॉम द बीजेपी और द कांग्रेस, बात वो नहीं है। बात यह है कि ये सब चीज़ें रूबिका जी किसी के हाथ में नहीं होती कि आप अब वहाँ पे आपने इसको क्यों नहीं कंडेम करा, आपने उसको क्यों नहीं कंडेम करा। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि आप किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं, दी ओनली इंक्लिनेशन इज भारत, जी, है ना? बिल्कुल। आप देश के अभी जो देश की नीति है, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसे लीड कर रहे हैं, लेकिन ठीक इसी तरीके का लीडर अगर राहुल गांधी होते और यही स्थिति होती, तो ये विदेश नीति गलत थी कि सही थी? मैं ये नहीं कह रही हूं कौन लीडर है, मैं कह रही हूं देश की विदेश नीति सही है कि गलत है? अभी देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिए हैं। क्या 100% परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हां, लार्जली वी आर ऑन द राइट ट्रैक और हमने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए हैं। क्योंकि ये लड़ाई कब तक चलेगी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये लड़ाई कब तक चलेगी। और आपस में देखिए, ईरान ने एक और गलत काम किया है। अगर इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, आप इजराइल और अमेरिका के ऊपर हमला कीजिए। आपने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। अब भारत में अगर तेल की या गैस की तंगी है, भारत का क्या लेने देना इस लड़ाई से? उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का क्या लेने देना, उसी तरीके से जापान का क्या लेने देना, उसी तरीके से और देशों का क्या लेना देना इस लड़ाई से? हमने तो नहीं बोला कि तुम जाके बम मारो वहां पे। अब यहां पे रास लफान, यहां पे साउथ पार्स, ऐसी जगह पे बमबारी करी है, इजराइल ने भी करी है और ईरान ने भी करी है, दोनों के दोनों ने करी है। और वहां पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैस फील्ड। अब हमें इससे प्रॉब्लम हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं इसको? हम ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट सोर्सेज से गैस लाएं, जो कि सरकार ने बयान दिया था। मैंने पढ़ा था 3-4 दिन पहले मीडिया में कि सरकार ने बोला है कि वी आर मेकिंग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, दिस इज द बेस्ट दैट कैन बी डन। अच्छा, तीसरी चीज है, मुझे चुनाव के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कहां पे क्या चुनाव हो रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब बंगाल में चुनाव हो रहा है इसलिए हमने दाम नहीं बढ़ाए। अगर हम दाम बढ़ा दिए होते तो फिर फेल हो जाते, नहीं बढ़ाए तो वो लालच थी। भारत में तो चुनाव होते रहते हैं, हर 2.5-3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। ही रहता है। आप भारत में 28 स्टेट है साहब,